आइए आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पर चर्चा करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट है क्या? आप कोई धन किसी को उधार देते हो या आप उधार लेते हो तो देने वाला आपसे कुछ धन लेता है और एक उसकी दर होती है। तो वह दो प्रकार से ले सकता है। एक तो एक सामान रेट लगा दिया कि हम हर साल आपसे इतना % लेंगे हर साल। ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। और ये कहा कि हम हर साल जो ब्याज है मूलधन में जुड़ जाएगा और फिर अगले साल वो जो मूलधन है जिसको मिश्र धन कह रहे हैं आप, अब जब ब्याज में मूलधन जुड़ जाता है तो मिश्र धन हो जाता है अमाउंट। उस मिश्र धन पर जब अगले साल ब्याज लगेगा तो वो हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इस समय हम लोग केवल सिंपल इंटरेस्ट पर चर्चा करेंगे। एक एक उठाऊंगा और जब दोनों आपको समझा लूंगा तब दोनों मिश्रित लूंगा, लेकिन पहले एक एक को आप समझिए। तो सिंपल इंटरेस्ट हम निकालते कैसे हैं? जो धन आपको दिया गया, मान लीजिए आपको 500 रुपये दे दिया गया, मान लिया जाए, और कह रहा है कि 10% हम हर साल लेंगे। तो परसेंट का मतलब होता है प्रत्येक 100 पर। ध्यान दीजिएगा, तो प्रत्येक 100 पर ले रहा है तो 10% लिया। समय कितना? मान लीजिए 5 साल के लिए ले लिया तो 5 साल। ए हो गया मूलधन पी, ए हो गया आर, ए हो गया टी, यानी आप इसको कह सकते हैं पी आर टी। और चूंकि अभी मैं बताया कि रेट जो होता है परसेंटेज यानी प्रत्येक 100 पर, तो अपान हम कर देंगे 100। यानी ऐसे क्वेश्चंस जब भी लगाने हों तुरंत आप क्या करेंगे कि प्रत्येक 100 पर, एक 100 पर 10 रुपए लेगा तो 500 पे कितना लेगा? 50 रुपए लेगा। 5 सैकड़ा हुआ। अब कितना समय हुआ? 5 साल। बस सीधे मल्टीप्लाई कर लेंगे। यही चीज अब आप बताइए, ये तो हुआ सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला PRT अपान 100। अब आपको इसमें जो भी मालूम करना हो उसे रख लीजिए और इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी मैं कहूं R इक्वल टू, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा? SI इंटू 100 अपान क्या बचा? PT बचा, तो PT यहां रख लीजिए। P ज्ञात करना है तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा? SI इंटू 100 अपान यहां क्या बचा? RT बचा, RT रख लीजिए। ऐसे फिर आपको T ज्ञात करना है तो क्या करेंगे? T इक्वल टू क्या होगा? इधर SI था तो SI इंटू 100 अपान यहाँ क्या बचा? PR बचा, तो PR को हम यहाँ पर रख लेते हैं। ये आपका पूरा फार्मूला हो गया। इसके अलावा एक चीज और होता है, क्या? वह एक चीज और, ब्याज महीने में भी आ सकता है। कह दे कि हम 5.5 साल के लिए उधार दे रहे हैं, तो वार्षिक ब्याज दर जब दिया गया है तो सिंपल इंटरेस्ट में बड़ा आसान होता है। तो कह दिया 5.5 साल, तो यानी 5 वर्ष 6 महीना, यही हुआ 5 वर्ष 6 माह। तो आप बताइए एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। तो इस 6 महीने को आप वर्ष में चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 5, तो 12/12 कर दूंगा तो यह वर्ष में चेंज हो गया। तो 5 एंड कितना? 1 अपान, इससे कट गया 5 एंड 1 अपान 2 वर्ष हो गए। क्लियर? आइए बेटा, अब इसी पर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और ट्रिक से देखेंगे। बहुत फार्मूले का, इस फार्मूले को यूज करूंगा लेकिन आप ट्रिक का यूज करेंगे। कैसे? एक राशि, कोई भी राशि हो,
साधारण ब्याज पर इन्वेस्ट किया तो 6 देखिए आ गया 6 वर्ष 8 माह और दर जो है वार्षिक है, वार्षिक हमेशा ले चलिएगा। तो इस 6 वर्ष तो है, इस 8 माह को आप वर्ष में चेंज करेंगे तो 8/12 हो जाएगा। 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 2/3 यानी 6 सही 2/3 वर्ष। इतना तो इतने में 2 गुनी हो जाती है। ध्यान रखिएगा, एक राशि 2 गुनी हो गई, यानी जितना वह दिया था, मान लीजिए 100 रुपए उसने दिया था तो अब तो हो गया 200 रुपए, लेकिन 200 हुआ तो उसमें 100 रुपए तो उसका मूलधन ही है, तो ब्याज कितना मिला, इसमें से इसको घटा लेंगे, 100 हो गया। P मान लूं, यदि यह P है तो 2P हो गया। अब 2P में से P घटाएंगे तो क्या बचेगा, केवल P बचेगा, 1 बचेगा। बात समझ में आ गई। तो ए क्या हुआ, ए इंटरेस्ट है उसका, तो ब्याज की दर अभी बताया। तो अब इस फार्मूले पर रखेंगे ना, थोड़ा सा लेट होगा आपको, हमको एक सेकेंड भी बचाना है, लेकिन पहले इस पर रख के हम चलते हैं। आइए, तो ब्याज कितना हो गया, P हो गया। तो अभी दर ज्ञात करना है, तो अभी मैं फार्मूला लिखा हूं आपको, रेट। तो रेट का फार्मूला जो लिखा हूं उस पर अब आप आइए। तो रेट इक्वल टू ब्याज गुणे 100, तो ब्याज तो आपका है P इंटू 100 अपान, यही चीज बहुत ध्यान देना है जो कि मैं यहां पर किया था, यही ध्यान देना है आपको कि 2 गुना हो जाए, 3 गुना हो जाए, यही ध्यान देना है। ये ध्यान दे देंगे तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। अभी और भी छोटा होगा, अभी पूरा विस्तार से बता रहा हूं आपको। तो P इंटू, ये P वास्तव में है क्या, इंटरेस्ट है, ध्यान रखिएगा यार, ठीक है। तो P इंटू 100 और अपान क्या बचा, आप क्या निकाल रहे हो, दर निकाल रहे हो ना, PT। तो फिर P ही बचा था क्योंकि P था, और घटाने पर P आया था, और समय कितना है 6 वर्ष, यानी 3 × 6 = 18, 2 20, 20/3। अब देखा है आपने, यह कट गया, ध्यान दें। हाँ, एक चीज और, आप कहे थे, हाँ चलिए ब्याज गुणे 100, हाँ ठीक है। तो दर क्या होगा, अब आप निकालेंगे, तो दर क्या होगा, अब ये तो इंटू, अब जब यह बटा है तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 3/20, यही होगा, यही होगा। अब आइए, इससे कट गया, यानी कितना हुआ 15%। यानी आप सिंपल सा आप क्या करेंगे, कितना गुना हुआ, 2 गुना हुआ, ठीक है। तो 2 गुना हुआ तो आपने घटा लिया, तो कितना आ गया 1। अब 1 अपान क्या, ये तो टाइम है ना, अपान टाइम और इंटू 100, बस आपका काम हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाएंगे जितना ही आप प्रैक्टिस करेंगे। मैं तो आपको एक रास्ता दिखा रहा हूं, इस रास्ते पर अब आप प्रैक्टिस करेंगे। आइए नेक्स्ट देखें, अभी दूसरा जब देखेंगे मैं इसी प्रकार का क्वेश्चन लिया हूं बार बार कि आपके समझ में आ जाए। आइए, अच्छा इसमें देखें, हाँ एक चीज और, आप तुरंत देखें सही है, मत देखना चाहते हैं सही है कि नहीं। तो मैं 15% आ गया तो 6 वर्ष है, 15 × 6 = 90, यानी लगभग चला गया, और 2/3 वर्ष तो अभी था ही आगे, यानी मेरा सवाल सही है। क्योंकि बेटा एक नंबर की मार होती है ना सिलेक्शन में, एक नंबर भी मेरा गलत ना होने पाए, और माइनस मार्किंग भी होती है। तो हमको ये भी देखना है कि जो मैं क्वेश्चन किया हूं कहीं गलत तो नहीं है। तो इसी नाते हम लोग बार बार कहते हैं टाइम अपना बचाइए, यानी बाद में थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए कि कहीं गलत ना होने पाए, ठीक। आइए फिर आप देखें, कोई धन 10% वार्षिक ब्याज की दर पर कितने समय में मूलधन का 4 गुना, अब ध्यान दीजिएगा, और यहां कह रहा है कोई धन ही 4 गुना हो जाएगा, यही कह रहा है। तो जब 4 गुना हो गया तो एक तो उसमें P है ही,
तो 4p में से p घटाएंगे तो क्या बचेगा, 3 ही तो बचेगा, 3 ही बचेगा। तो अभी मैं तरीका अभी आपको बताया यहाँ पर, तो तुरंत यहाँ पर कर देंगे 3 × 100 अपान क्या है भाई, रेट है। तो जब रेट है तो समय ज्ञात होगा, और समय रहता तो रेट ज्ञात होता, अपान 10 कर लीजिए। तो 10 10 में 100, 30 वर्ष में आपका हो जाएगा 4 गुना, क्योंकि 3 गुना उसका ब्याज मिल जाएगा और 1 गुना तो उसका पी हाई है, तो तीनों जोड़ देंगे 4 गुना हो गया। एक तो ये होगा, ये भी नहीं करना है आपको, इसको भी बचाइए। कैसे बचाएंगे आप, अब यहाँ 10% वार्षिक ब्याज दर कह रहा है, यहाँ तो तुरंत आप समझ लीजिए कि जब मूलधन का ही कह रहा है तो 3 हुआ, यानी 3 गुना ब्याज चाहिए। अच्छा एक चीज बताइए, जब मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो परसेंट है ना 100 पर होता है, तो 100 रुपए पर 10% ब्याज जो ले, 100 रुपए का 10 रुपए, तो कितने साल में पूरा 100 हो जाएगा, 10 साल में हो जाएगा। तो मैं देख रहा हूं कि ये पूरा 2 गुना कितने में होगा, यानी 100 कितने साल में हो गया, 10 साल में। तो सीधा 3 गुना चाहिए, 10 दिया 30, ओरल लगा दिया आपने, यानी ये भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ओरल लगाया आपने। तो ओरल लगाने में और इसमें होगा क्या बेटा, समय बचेगा। जो लड़का ओरल लगा लेगा वो आपसे ज्यादा क्वेश्चन कर लेगा, तो बेटे ये गलत हो जाएगा आपके लिए। हमेशा मैं बार बार बेटे कहता हूं कि 1 सेकेंड, हर क्वेश्चन 1 सेकेंड बचाना है। मतलब जितने दिन में आज, जितने देर में आज आपने क्वेश्चन किया, कल उसमें से 1 सेकेंड बचाइए, फिर परसों और कोशिश करिए 1 सेकेंड और बचे। कितना फास्ट आप कर सकते हैं। तो रीडिंग भी फास्ट होनी चाहिए और सॉल्यूशन भी फास्ट होना चाहिए। आओ, हाँ एक चीज मैं कहूंगा, यदि इनमें जो मैं समझा रहा हूं, बता रहा हूं, यदि आपको पसंद आ रहा है तो बेटे कमेंट जरूर करें कि कैसा आपको लग रहा है। सब्सक्राइब न किए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने और अधिक से अधिक मित्रों को जोड़िए, अच्छा लगता है। आइए, किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का, अब यहां पर आपको समझना है, इसके पहले जो था मूलधन उसमें शामिल था, लेकिन इसमें कह रहा है मूलधन का 4/9, यानी मूलधन पी है तो ब्याज कितना हो गया, 4/9 पी हो गया, हो गया। अब यहां पर यह ब्याज ही है, ध्यान देंगे आप। तो वर्षों की संख्या प्रतिशत, वार्षिक प्रतिशत दर के समान है, यानी टाइम और रेट दोनों बराबर हैं। कैसे लगाएंगे आप, तो अभी मैं कहा कि ब्याज गुणे 100, यही मैं कहा था। तो आपको मैं उस पर पहले लगा करके समझाऊं, तो ब्याज गुणे 100, तो ब्याज तो आपका है 4/9p और अपान मूलधन है p। तो और दर और समय दोनों ज्ञात है, तो आप मान लीजिए हम दर को लिख लिया r और t भी, समय भी दर के समान है, तो उसको भी मैं r लिख लूं, कोई फर्क तो नहीं पड़ा। ठीक है, यहां तो बात समझ में आ गई। तो यहां से p से तो p आपने काट दिया ना। अच्छा, अब यही कह रहा है तो कितना होगा ये, ध्यान दें आप, कितना होगा। अब मैं कहूं प्रतिशत दर, अच्छा एक मिनट और थोड़ा विस्तार से बेटा, नहीं तो 60 बहुत कर दूंगा तो हमारे बच्चों के लिए थोड़ा सा वो हो जाएगा। ले लेता हूं बेटा, ले लेता हूं, मैं चाह रहा हूं क्योंकि यहां पर थोड़ा सा हमारे बच्चों को और बताना पड़ेगा। हाँ, पूरा विस्तार से लेता हूं। तो 4/9, तो ब्याज कितना हुआ, 4/9p, यही हुआ, ध्यान देंगे आप, 4/9p। और अभी मैं बताया ब्याज का फार्मूला, क्या बताया, PRT/100, देखिए यहां लिखा हूं PRT/100। तो आपका P क्या है, P तो P ही है, जैसे मैं उसका माना हूं। R कितना है मालूम नहीं, और T भी, तो वो भी R लिख लेता हूं। और अपान 100 यहां करूं
तो आपको ट्रांसवर्सल यहां पर मल्टीप्लाई कर लेंगे। पी से पी बेटा पहले ही काट दो, कट गया। अब बचा क्या, यानी आर स्क्वायर इक्वल टू, इसको 100 को मैं इधर ले गया 4/9। अब ध्यान दीजिएगा, अब यही ध्यान देने की जरूरत है। अब तुरंत यहां पर स्क्वायर है, तो 100 का मैं स्क्वायर रूट निकालूं तो कितना हो गया 10, और 4 का स्क्वायर रूट निकालूं तो कितना हो गया 2, और 9 का निकालूं तो कितना हो गया 3। ये भी आप तुरंत कर लेंगे तो बेटा समय बचेगा। वैसे तो यहाँ 400 आ जाएगा, और 400/9 वैसे भी करोगे तो 20/3 आ जाएगा, वैसे भी आ जाएगा। लेकिन आप तुरंत बेटा इसको कर लेते हो तो आपका समय बचेगा। अब ये कितना हो गया, आपने स्क्वायर रूट निकाल लिया, अब तो आर ही भर रह गया, तो 20/3, यानी 6 सही 2/3। ये क्या है, आपका प्रतिशत दर भी है और समय उतना वर्ष दोनों आ गया, क्योंकि कह रहा है तो प्रतिशत दर के समान है, दोनों बराबर है। ओके, बिल्कुल मेरी कोशिश है कि जो कमजोर से कमजोर बच्चा है, जिसको मैथ बिल्कुल नहीं आ रही है, वो भी हमारे बच्चे इसको सीखें। बेटे हर प्रकार के कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आप टेट का एग्जाम देंगे उसमें भी आएगा, कोई भी एग्जाम देंगे, बैंक का एग्जाम देंगे, एसएससी का एग्जाम देंगे, सारे में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। और सभी लोगों का तो मैथ स्ट्रांग होता नहीं, तो बच्चे डर जाते हैं पहले ही। नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, सब लोग सीखे हैं बेटा, हम लोग भी सीखे ही हैं बेटे, और सीख करके आपको सिखा रहे हैं। ये तो चलता रहता है, आप सीखोगे तो अपने भाई बहन को सिखाओगे, ऐसे चलता रहेगा। तो घबराना नहीं है और डरना नहीं है, हतोत्साहित नहीं होना है कि हमको बेटे यदि मैथ आपका कमजोर हो गया, इंग्लिश कमजोर हो गया, तो आप बताओ कितने चांस मिलेंगे आपको कंपटीशन में, दोनों आपके कमजोर हो जाएं, इंग्लिश और मैथ, तो कितना चांस पाएंगे आप। इसलिए आपको इंग्लिश और मैथ दोनों पर ध्यान देना है। और रीजनिंग, तो मैथ स्ट्रांग हो गया तो रीजनिंग भी स्ट्रांग हो जाती है। ठीक है, आओ बेटे नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब देखा जाए, अभी जैसे मैं बताया आपको ऊपर, वही चीज यहां पर है। आइए देखें, किसी धन का 24 वर्ष में धन का 3 गुना हो जाता है, लेकिन क्या साधारण ब्याज, धन का, धन नहीं चाहे 3 गुना हो रहा है, साधारण ब्याज 3 गुना हो रहा है, तो 2 ही गुना तो बचा, 3 में से 1 घटा लिया, 2 ही तो बचा। तो ब्याज दर क्या होगा बेटा, आप चाहें तो फार्मूले पर ही रख लीजिए, अभी मैं बताया हूं। तो ये तो अब ब्याज कितना हुआ 2, सिंपल सी बात है। तो 2 × 100 अपान आपका समय कितना, बस आप कहोगे कि सर ये दर तो निकाल ही रहा हूं, पी आपने नहीं लिखा, पी इसलिए नहीं लिखा बेटा, पी यहां भी रहता और पी यहां भी रहता, कट जाता। यही चीज आपको करना। अब इस पर आइए, इतना सवाल ऊपर बता दिया हूं, तो इस पर आइए, पी हटा दीजिए, ठीक है, क्योंकि कट ही जाएगा, तो उसको हटा दी। अब डायरेक्ट इस पर आइए, तो इसको बेटा आप काट लीजिए 12, यानी अब 12/96 4, यानी 8 सही 1/3%। कितना आ गया 8 सही 1/3%। आप वैसे भी देख लो तो मालूम हो जाएगा, ठीक है ना। आइए, कोई राशि 7 वर्ष में साधारण ब्याज पर, अब यहीं पर ध्यान देना आपको, राशि ही हो जा रही है 2 गुनी, तो 2 गुनी हुआ तो 1 ही तो बचा, ठीक है। फिर कह रहा 4 गुनी तो 3 बचा। अच्छा, अब बेटा देखो, यहां पर बेटा क्वेश्चन फंसाया है आपको, इसका कोई मतलब ही नहीं होता है कि 7 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। तो कितने, आप डायरेक्ट भी कर सकता था कि कोई राशि 7 वर्ष में कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी, डायरेक्ट दे सकता था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर कुछ नहीं करना है, अच्छा 1 मिनट, कहां पर है,
हाँ चलिए यहां पर आ गया। तो कितने साल में हमको क्या ज्ञात करना है? रेट। पहले हमको क्या करना है? रेट ज्ञात करना है। तो रेट ज्ञात कर लीजिए। कैसे होगा भाई? तो 7 वर्ष में, सिंपल सी बात है। तो क्या करेंगे भाई? 1/7 इंटू 100 कर दिया ना। ए हो गया ब्याज, पी मैंने हटा लिया। सब रेट हम यहां मालूम करना है, टी अपना ले लिया। तो ए तो बेटा हो गया, रेट आपका मालूम हो गया। अब इसकी जरूरत थी नहीं, लेकिन आपको विस्तार से समझाने के लिए मैं कर रहा हूं। अब यही चीज, तो जो रेट मालूम हो गया, रेट मालूम है अब आपको। अब क्या कर रहा है? वर्ष। तो टाइम ज्ञात करना है, मैंने बताया है टाइम का क्या, SI इंटू 100/PR। तो R/R आपका यह है ना। अब इसी पर आप क्वेश्चन लगा लेंगे। कैसे लगाएंगे आप देखें। तो 3 गुना हो रहा है बेटा, तो क्यों 4 गुना? आप कहोगे सर 4 गुना, हाँ बेटा 4 गुना है, लेकिन उसमें से एक तो मूलधन घट गया ना, तो 3 गुना बचा। तो 3, चलो भाई, तो ब्याज इंटू 100/R बेटा आप निकाल चुके हो 1/7 इंटू 100। ए आप निकाल चुके हैं आर। अब पूछ क्या रहा है? पी। आर निकल गया, पी तो आप पहले ही काट दिए हो, बात खत्म। तो इससे ए कट गया। अब यह मैं देख रहा हूं कि इसका अपान यह इसका है, तो हम क्या करते हैं? इसको उल्टा 3 गुणे 7 यानी 21 वर्ष में। आप इसको ओरल भी लगा सकते हैं, ये तो मैं विस्तार से लगाया, लेकिन आपको विस्तार से लगाने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसे देखा, 7 वर्ष में अपने का 2 गुना यानी 1 गुना, तो 3 गुना कितने साल में? 7 × 21, ऐसे लगा लो सीधे। ये तो विस्तार से मैं बताया आपको, लेकिन अब वहां भी स्टार्ट आइए, तर्क बेटा करो। 2 गुनी हो जाती है तो 1 गुना, तो एक तो उसकी धनराशि ही है, मूलधन, उसको घटाऊंगा तो एक, तो 7 वर्ष में अपना पूरा जितना उसका है मूलधन, यानी 100 मानू 100 आ गया। 4 गुना हो जाएगी, यानी 3 गुना तो चाहिए, तो 7 साल में 1 गुना, तो कितने साल में 3 गुना? 7 × 21, यानी ए आपको लगाने की जरूरत नहीं है। हमारे कहने का मतलब ये है, डायरेक्ट आप यहां पर, तो आपका समय बचेगा। मैं बार बार कहता हूं बेटा, समय बचाओ, समय बचाओ। आइए, चलिए इस क्वेश्चन को देखा जाए। 10% वार्षिक ब्याज पर, अच्छा ऊपर थोड़ा इरेज कर देता हूं, इस क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, इसको इरेज कर दूंगा, तो यहां पर आपको और समझाने में हमको अच्छा रहेगा। इसको इरेज कर देता हूं, हमको स्पेस मिल गया आपको और विस्तार से समझाने के लिए। एक क्वेश्चन सॉल्व हो चुके थे। आइए, तो 10% वार्षिक ब्याज दर पर अपना धन पहले 2 वर्ष के लिए, पुनः 3 वर्ष के लिए श्याम को दिया, एक ही व्यक्ति को तो दिया। यदि उसने श्याम से ब्याज के रूप में 714 रुपए पाया, तो राम का धन क्या था? अब ध्यान दीजिएगा, केवल आपको फंसाया है कि पहले 2 वर्ष के लिए फिर 3 वर्ष के लिए, कोई मतलब नहीं है। इसलिए नहीं है, जब साधारण ब्याज हर साल लगता है तो 2 साल एक ही साथ दे सकता था 5 साल के लिए, लेकिन इसका नाम है कंपटीशन। केवल आपको क्या किया? थोड़ा सा फंसा दिया है। यानी जोड़ लीजिए 3 साल या 2 साल या 3 2 5, इसका मतलब है कि श्याम को 5 साल के लिए दिया। और रेट क्या है भाई? 10% है ना। चलिए, यदि उसने श्याम से ब्याज के रूप में 714 रुपए, चलो भाई, तो 714 रुपए तो पाया ब्याज के रूप में इंटू 100। फिर क्या रहा है?
राम का धन क्या था, तो आप बेटा क्या ज्ञात कर रहे हो, पी ज्ञात कर रहे हो, सिंपल सी बात। तो अब हमको क्या चाहिए, आर और टी चाहिए। आर दिया हुआ है 10% और टी आपको मालूम है, अभी मैं बताया आपको, फंसाया था, यानी 5 साल हो गए। अब तो लग गया ना, क्वेश्चन साल हो गया, कर लीजिए। 5 दूनी 10, 1428 रुपए था। सिंपल सी बात है, ओके। अच्छा, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, मेरा सवाल सही है कि नहीं है, तो 10% पर है तो 100 रुपए रहता, तो हमको 50 रुपए मिल जाता। अब कितना है, 714, तो 200 पर हमारा 100 रुपए हो रहा है, 714, 14 साल हो गया, और इसका दूना कर दूंगा, यानी मेरा सवाल सही है। ऐसे बेटे कंपटीशन में थोड़ा सा इसको आप जरूर देख लें, थोड़ा सा तर्क करके देख लें कि मेरा सवाल सही तो है ना, वैसे भी लगाइए और ऐसे भी देख लीजिए। फिर बता रहा हूं इसी को कि आप अच्छी तरह समझ लें। 5 साल के लिए कुल क्या दिया, 5 साल के लिए यह 10% है, 100 रुपये मान लो मूलधन, तो 100 रुपये पर 10% है तो कितना, 5 साल, 1 साल का 10 रुपए, 5 साल का 50 रुपए। अब तो सिंपल हो गया, सिंपल इसी पर लगा दूंगा मैं, तो 50 रुपए, थोड़ा तर्क करो, तो 100 रुपए कितने साल में होगा, 2 साल में होगा, 2 साल में होगा, यानी 2 साल में हो रहा है कितना, 100 रुपए। ध्यान दीजिएगा, तो 714 रुपए कितने में होगा, तो आप सिंपल सा यहां पर मल्टीप्लाई कर लेंगे, हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, चलो बेटे। चलो आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूंगा, आइए। हाँ, हमारी कोशिश तो हो रही है, पूरी कोशिश कर रहा हूं कि बिल्कुल इजी वे में, हर तरह से, कि द वीकेस्ट स्टूडेंट भी जो है वो भी इस चीज को समझे, उसका इंटरेस्ट जगे। मेरी तो कोशिश है, लेकिन आप लोग कमेंट करके बताएं कि मेरा प्रयास कहाँ तक सफल है। जरूर बेटा कमेंट करके आप लोग मुझे बताएं। आइए, 7, किसी धन पर पहले 2 वर्ष 3%। अब यहां बेटा सबसे अच्छा ना, तुरंत इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो 6% हो गया। फिर क्या कह रहा है, या चाहे 6 वर्ष का लो, चाहे 6% का लो, 1 साल के लिए 6%, फिर वार्षिक। फिर क्या कर रहा है, अगले 3 वर्ष तक मल्टीप्लाई कर लो बेटा 12, और 5 वर्ष के बाद 6%। अब यहां ध्यान देना है, 2000 रुपए की धनराशि पर ध्यान दीजिएगा, कितना, 2000 की धनराशि पर 10 वर्षों में, तो बेटा 10 वर्ष का रहा है, तो 10 वर्ष को देखा जाए कितना बचा, तो आप 2 वर्ष तो 1 घटा लिया आपने, 3% से लिया, फिर 3 वर्ष तक फिर 3 घटा लिया, तो बचा कितना, 5, और 5 का लिया 6% से, तो कितना हो गया, 30 हो गया। मैं सिंपल लगा लिया, आपका कर लिया। अब आइए, तो अब कह रहे हैं 10 वर्षों में साधारण ब्याज क्या होगा, यही कह रहे हैं। तो आप ये मूलधन, आप मूलधन तो वही है, अरे मैं विस्तार से लिखूं, एक इसको विस्तार से पहले समझाऊंगा। 2000, तो पहले क्या हुआ भाई, मालूम है, सीधे 6%, अपॉन 100, तो यहां भी करेंगे आप, परसेंट है ना, तो इसको हटाएंगे, फिर वही करेंगे कि 2000, फिर वही करेंगे आप, कितना, 12, ध्यान दीजिएगा, फिर प्लस करेंगे आप, और फिर कहेंगे कितना, 2000, अब इसमें आप देखें 2000 सब में कॉमन है और 100 भी कॉमन है सब में, तो इसको मैं कॉमन लूं, फार्मूला आप ही निकालेंगे, हमको नहीं कुछ करना है। तो यहां क्या बचा, 6, यहां क्या बचा, 12, और यहां क्या बचा, 30। फार्मूला आप ही निकालेंगे,
हो गया, हो गया। इस प्रकार के क्वेश्चन कहीं भी हैं तो सिंपल सा। अब बेटे क्या हो गया, 20 और 20 इंटू 30 6 36 12 48 यानी कितना उसको ब्याज मिलेगा, 960 रुपए ब्याज मिलेगा। आसानी से लगा लीजिए। ओके, हमको उम्मीद है आपको आनंद आ रहा होगा। जब आपको आनंद आता है ना तो हम लोगों को भी आनंद आता है कि मेरे बच्चों को समझ में आ रहा है। आइए अब बेटे, अब तो हम लोग यहां तक आ गए, बस 2-3 क्वेश्चन और इसको देखा जाए, समझा जाए। एक धन 2 गुनी, यानी धन ही, यानी जब 2 गुना हो गया तो उसमें से घटाया तो एक ही गुना तो बचा, तो 7 वर्ष में 1 गुना 3 गुना हो जाए। 3 गुना कितना समय हुआ भाई, आप सीधा। तो इसके लिए दर क्या रखना होगा अब आपको। अब यहां पर देखें, 7 वर्ष में 2 गुना हो गया, फिर आप करें तो इसका कोई मतलब ही नहीं था। 3 गुना हो गया तो 2 ही तो बचा, हुआ ना। तो मैं सीधे कर सकता हूं 2/7 गुणे 100, सीधे कर सकता हूं। अब तो इसका कोई मतलब, अभी फिर जैसे ऊपर मैं लगाया था करूंगा तो वही चीज अभी आएगा, यही चीज आएगा ना। तो कह रहा है इसके दर क्या रखना होगा, बस अब आप कर लीजिए दर क्या होगा। ठीक, आ गया बेटा समझ में। तो अच्छा और विस्तार से लगा दी तो 200/7। हाँ 1 मिनट और थोड़ा सा। 7 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो 1 गुना हुआ, 3 गुना हो जाए। अच्छा उसी में तो इसका तो या तो रेट उसका रेट और टाइम दोनों एकदम सेम चलेगा। रेट बढ़ेगा तो ये कह रहा है 3 गुना, 7 वर्ष था, समय तो वही रह गया, तो रेट बढ़ा दीजिए, यही होगा बोला। बस सिंपल सी बात आ गई। अब मेरा क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। हो गया, हो गया ना बेटा। आओ आइए 9th। एक मिनट बेटा, 2 गुना था उसको मैं रखा ही नहीं, 2 गुना हो जाए। ओ अरे बेटा मैं रखा ही नहीं, हाँ रखा था, ठीक ठीक बस। एक व्यक्ति 5,000 रुपए 2 वर्ष के लिए, अभी बताया। हाँ बहुत बढ़िया बेटा सवाल है, क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना पड़ेगा, अभी बस थोड़ा सा रीजनिंग यूज करना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे, 5,000 रुपए 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर पर दिया और वह तत्काल किसी दूसरे व्यक्ति को 6.25% दे दिया, और 2 वर्ष यहां भी है और 2 वर्ष यहां भी है, 2 वर्ष बेटा यहां भी, तो समय तो दोनों के सेम ही है। बात खत्म हो गई। अब आ जाओ, इस सौदे में उसका लाभ क्या है। लाभ यही है कि यहां पर दे रहा था 4% और यहां पर कितना दिया 6.25%, तो लाभ कितना हुआ 2.25%। तो 2.25% लाभ हुआ, ध्यान दीजिएगा। अब 2.25% पर निकाल लीजिए 5,000 का, यही उसका लाभ होगा, होगा ना। तो ये तो 1 साल का है, 2 साल का निकाल लीजिए। तो ब्याज बराबर मूलधन क्या है बेटा 5,000, बुरे समय 2 साल, बुरे दर 4 दूनी 8 है 9/4, और 100 यहाँ है तो यहीं पर मैं 100 कर लिया, काट दिया, बस हो गया। 2 दूनी 4, 2 25 25 9 225। इस सौदे में उसका लाभ कितना होगा 225 रुपए का उसका लाभ होगा, यही बेटा उसका लाभ होगा। क्लियर।
डायरेक्ट बेटा, नहीं तो आप करेंगे इसका भी ब्याज निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, फिर घटाएंगे, बात बेटे वही आएगी जो मैं डायरेक्ट लगा रहा हूं। ठीक है, आइए एक बार विस्तार से बता दूं इसको। चलो भाई विस्तार से बता रहा हूं। तो 5,000 पर आप निकालते तो 5,000 गुणे 6.25 तो 25/4 और गुणे 2 और माइनस इसी पर करते आप 5,000 गुणे 4/100 और गुणे 2। तो आप देखें 5,000 और ए और 2, ये दोनों तो कॉमन है ना, कॉमन है ना, इनको आप कॉमन ले लेते तो बात तो यही आती, इसमें से घटाएंगे आप, घटाएंगे नहीं घटाएंगे, तो वही काम बस मैं यहाँ 5,000 यहाँ रख लिया, 2 कॉमन था वो भी मैं रख लिया, और इसको करेंगे तो आपका आ जाएगा। अभी 400 है, 4 से गुणा करूंगा तो हो जाएगा 16, 9/400 आ गया। यही चीज आपका यहाँ, वही चीज मैं आपको डायरेक्ट वहां बताया कि डायरेक्ट बेटा करो। मैं आपको बार बार वहीं ले जा रहा हूं कि आपका समय मैं कैसे बचाऊं, एक एक सेकंड में कैसे बचाऊं, मेरा टारगेट उसी पर आता है बेटे, समझाते हुए कि मेरे बच्चे का किसी तरह एक क्वेश्चन और लग जाए, एक क्वेश्चन और लग जाए, और एक्यूरेसी के साथ। आइए नेक्स्ट देखा जाए। हाँ, फिर कहूंगा बेटे, यदि आपको अच्छा लगे, यदि लग रहा है कि नहीं बहुत अच्छा चल रहा है, तो बेटे कमेंट करके जरूर बताना आप लोग, जिससे हमारा भी मनोबल ऊंचा होगा और इसको और बेटर मैं करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो जब आप लोग कमेंट करते हैं ना तो उससे एक थोड़ा सा बल मिलता है, और हमारा लड़का क्या चाह रहा है ये मालूम होता है हम लोगों को। आइए 10th, किसी निश्चित समय में 4.5% वार्षिक ब्याज की दर से 1,200 रुपए का साधारण ब्याज, 1,800 रुपए के साधारण ब्याज से 135 रुपए कम है। एक चीज आप बताइए, मैं विस्तार से भी अभी लगा के दिखाऊंगा, लेकिन पहले 60 बता रहा हूं, पहले 60 समझ लीजिए। कम है तो समय ज्ञात कीजिए। अब बेटा ध्यान देना, दर तो दोनों में समान है, इस पर भी और इस पर भी दर तो समान है ना, तो अंतर कितना कर रहा है 135 रुपए, यानी 600 रुपए इसमें अंतर देखें कितना, 600 रुपए के ही ब्याज पर जो अंतर आएगा वही है ना, यानी 600 रुपए का जो अंतर, यानी 600 हो गया मूलधन। समय कितना है, समय ज्ञात करना है, चलो भाई तो T इंटू, अच्छा मैं लेता हूं ब्याज, यही 135 रुपए जो है आपका ब्याज मिल गया, और मूलधन अंतर यहीं पर निकालिए 600, और दर दिया गया है 4.5। आप डायरेक्ट लगाओ, फिर अभी मैं विस्तार से ही बताता हूं कि वही चीज आपका आएगा। तो चले भाई, तो यहां पर डेसिमल यहां पर है, तो इसको मैं कैंसिल करूं और यहां 0 बढ़ा लूं, तो 2 0 यहां से कट गया, 2 0 यहां से कट गया, 45 3 135, 3 दूनी 6 और 2 25 10। ठीक है, वर्ष पूछा है, क्या हो गया 5 वर्ष आ गया, सिंपल सा, यहीं पर मैंने अंतर निकाल लिया, और इसको एक बार विस्तार से ही बता के दिखा रहा हूं कि आपका यही आएगा, लेकिन आपका जरूर 2-4 सेकेंड आपका बेटा बढ़ जाएगा, और हमारा काम है कि आपका 1 सेकेंड कैसे मैं बचाऊं, इसी पर मेरा टारगेट रहता है कि आपका 1 सेकेंड मैं कैसे बचाऊं। आइए, यदि मैं विस्तार से लगाता तो करता 1800 गुणे 4.5, और समय तो दोनों में यही है, तो चलो भाई P/100, और इसमें से मैं घटाता, फिर वही लेता 1200, ध्यान दीजिएगा 1200, 4.5 उसमें भी है, T दोनों में बराबर है अपॉन 100, और यह आ गया 135, यही करते हैं। तो जब दोनों का अपॉन 100 है
तो इसको तो और अपान 4.5 यहाँ भी है 4.5, ये तो आप कॉमन ले लेंगे, इसमें से ले लेंगे। तो यह चीज तो यहां पर सीधे 100 आ गया, या आगे नहीं आ गया। और मैं 4.5t कॉमन ले लूं तो 1800 माइनस 1200 क्या बचा, 2600 तो बचा, यही बचा। तो आप क्या कर रहे थे, t इक्वल टू वही तो किए थे, यह अपान 600 गुणे 4.5, यही तो आपने किया था। तो यह समय बचाने के लिए मैं आपको डायरेक्ट वही 1800 में से घटा करके उसी पे निकाल दिया। आ गया क्वेश्चन मेरा, ठीक है। तो मैंने कुछ प्रयास किया बेटा, यदि आपको लगे कि मेरा प्रयास सार्थक है और मैं सही चल रहा हूं और आपको इससे फायदा हो रहा है, तो बेटा ये सब्सक्राइब ना किया हूं, अच्छा लगे तब, ये नहीं कि वैसे अच्छा लगता है कि इससे इस प्रकार की वीडियो आप पास पहुंचती रहे। तमाम परीक्षाएं नज़दीक हैं और आप नहीं भी कोई फॉर्म भरे हैं तो भी बेटे अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। यदि आप इंटर कर रहे हैं तो अभी तो नहीं कहूँगा, अपने परीक्षा पर अपना पूरा ध्यान दीजिए, आपका बोर्ड एग्जाम करीब है। यदि इंटर का एग्जाम दे चुके हों, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीए फर्स्ट ईयर है, तो अभी से बेटे तैयारी शुरू कर दें। आप कर देंगे तो आपके पास टाइम बच जाएगा और वही आपको आगे काम करेगा। बहुत से लड़के होते हैं ग्रेजुएशन कर लेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं और तब आते हैं कंपटीशन की तैयारी करने में, तो बेटा टाइम आपका लेफ्ट हो जाता है। जब तक वो कवर करेंगे तब तक जो पीछे से तैयारी कर रहा है वो आगे बढ़ जाएगा और आप बहुत पीछे रह जाओगे। इसलिए यदि आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो अब आप भले ना फॉर्म भरे हों, शुरू कर दीजिए इस प्रकार के प्रैक्टिस करना। ये नहीं कि हम पहले फॉर्म भरेंगे तब, नो, उसका कोई फायदा बेटा नहीं होता, बहुत नुकसान हो जाता है, ठीक है। पहले से तैयारी। तो आज कुछ प्रयास चला, ये बराबर वीडियो पढ़ता रहेगा तो आपको अच्छा लगा। फिर मैं कहूँगा अधिक से अधिक आप अपने खुद सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों को अधिक से अधिक जोड़िए, उनको भी मोटिवेट करिए कि वो भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक, थैंक्स बेटे।